Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is second year chemistry chapter 15 organic compounds, and today we will discuss about the exercise questions. Means कि exercise questions को कैसे attempt करना है हमने. Today we will discuss about the attemptation of short questions of this chapter. Let's start. First question is, what is functional group? बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है साथ के, इसके साथ एग्जांपल आपने कोट करनी है या फिर इसकी कोई इम्पोर्टेंस आपने बतानी है. इसलिए स्टूडेंट्स कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि वी हैव टू जस्ट राइट अबाउट द फंक्शनल ग्रुप. बस वो इतनी सी एक डेफिनेशन की लाइन लिख कर और वो समझते हैं कि क्वेश्चन पूरा हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है. यू हैव टू प्रॉपरली अटेम्प्ट द पेपर. मतलब आपने डेफिनेशन लिखी अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स, प्रॉपरली एग्जांपल आपने मेंशन करनी है, और उसके बाद एक दो पॉइंट्स में आपने बताना भी है कि ये फंक्शनल ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बिल्कुल आपने जस्ट शॉर्ट में इसको नोटिफाई करना है. ठीक है, तो एग्जांपल्स भी मेंशन स्टूडेंट्स इस तरह से करते हैं, जैसे अगर लिख देंगे कि हेलोजन इज़ अ फंक्शनल ग्रुप या हाइड्रोक्सिल इज़ अ फंक्शनल ग्रुप, तो स्टूडेंट्स यू हैव टू मेंशन द फैमिली ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कि किस फैमिली का कौन सा फंक्शनल ग्रुप है. जस्ट लाइक इन अल्काइल हैलाइड्स हेलोजन इज़ द फंक्शनल ग्रुप, इन अल्कोहल्स हाइड्रोक्सिल इज़ द फंक्शनल ग्रुप. Okay students, this is the way to write the example. Okay, the next question is, what is the difference between partial and total synthesis of organic compounds? तो यहाँ पर ये हमारे पास definition है, आप इनमें से कोई भी एक definition लिख सकते हैं. हम यहाँ पर जो है वो अभी इसको डिटेल में पढ़ नहीं रहे, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज टॉपिक्स इन द प्रीवियस लेक्चर्स. अगर आपने पार्शियल और टोटल सिंथेसिस का लेक्चर नहीं सुना पहले, तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं. वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द अटेम्प्टेशन कि किस तरह से अटैम्प्ट करना है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप यहाँ पर ये भी चीज़ नोट डाउन करें कि हाउ आई एम राइटिंग here about the definition. मीन्स के मैंने एक ही लाइन में सारी डेफिनेशन नहीं लिखी है. when a desired compound is obtained from, अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है किससे लिया हमने डिजायर्ड कंपाउंड, एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन is called partial synthesis. तो basically this is the way to express your answer in a more attractive way. तो जो एग्जामिनर है उसको बहुत अच्छे से वो assess कर सकता है और आपको full marks मिल सकते हैं along with the example. Next is total synthesis. इसी तरीके से आप total synthesis में भी जो most important point होगा, you have to write it with the bullet. ठीक है, तो इस तरीके से आपने लिख लिया, द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम स्मॉल एंड चीप रेडिली अवेलेबल मॉलिक्यूल्स. दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द डेफिनेशन, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट विद द बुलेट्स. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जब आप अपना पेपर अटैम्प्ट करेंगे, यू कैन गेन मैक्सिमम मार्क्स एंड यू कैन गेट द गोल ऑफ गेटिंग 100% मार्क्स इन योर एग्जाम्स. एंड देन आपने एग्जाम्पल मेंशन करनी है. ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम फर्मेंटेशन प्रोसेस. अब फर्मेंटेशन प्रोसेस से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे डिराइव होते हैं. बेसिकली बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है आपके चैप्टर में, लेकिन आप फर्दर जब नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे मे बी उसमें थोड़ी सी हम इसके बारे में पढ़ें. बट अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको प्रॉपरली अटैम्प्ट तो इसको प्रॉपरली ही करना पड़ेगा. ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे जस्ट राइट कि ये बस प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दे डोंट अटेम्प्ट इट विद द लाइक एग्जाम्पल्स. तो एक एग्जाम्पल आप स्टूडेंट्स यहाँ पर इसकी अपने नोटबुक्स पे नोट कर लें, और यू हैव टू अटेम्प्ट इट लाइक दिस कि हम किस तरह से केन शुगर को पहले ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज जो है वो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे. सो दिस इज द प्रॉपर वे टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,